उधर लखीमपुर कांड च जांच एजेंसी के खुलासे मगरों मुड़ तो मामला पखदा विखाई दे रहा। हरसिमरत कौर बादल ने भाजपा की केंद्र सरकार से तिखे शब्दी हमले बोले। उन्होंने कहा कि साबित हो चुके कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने ही किसानों का कतल किया। अज भाजपा का मंत्री ही नहीं सगों पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही कटहरे च खड़ी विखाई देती है। लखीमपुर घटना को अपनी रिपोर्ट च SIT ने सोची समझी साजिश करार दिता है, जिस तो बाद हुण भाजपा के उपर हमले वधदे विखाई दे रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने भी तिखे शब्दी हमले बोले केंद्र की भाजपा सरकार से। उन्होंने कहा कि हुण साबित हो चुका है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों का कतल किया। अज भाजपा का मंत्री ही नहीं सगों पूरी की पूरी भाजपा सरकार ही कटहरे च खड़ी विखाई दे रही है। बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की सबसे पहली और पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने 100 साल पूरे किए हैं। और ये पिछले साल को ही आप देख लिए, जैसी चुनौतियां और जैसा संघर्ष और जैसे वार पंजाब और पंजाबियों के ऊपर की गए हैं, ये हमारे 100 साल का इतिहास है। जैसे पंजाब के लिए संघर्ष किया, जो कुर्बानियां दी हैं, जो लड़ाइयां लड़ी हैं, ये पंजाब का, पंजाबियों का इतिहास और श्रोमणी अकाली दल का इतिहास आज 100 साल बाद भी वो ही संघर्ष कर रहा है। तो बहुत खुशी होती है। और आज इस दिन जहां मैं इधर पहुंचे सारे वर्करों को नमन करती हूं, उधर नमन इनके बड़े बुजुर्गों को भी करती हूं, जिन्होंने 100 साल से इस पार्टी को केंद्र की चुनौतियों के बावजूद जिंदा रखा, बुलंद रखा और पंजाब और पंजाबियत की बात आगे बढ़ने का मौका दिया। हरसिमरत जी, क्या ये माने कि आप इस 100 साल का तो फंक्शन आपका था ही, इसके साथ पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल भी कहीं ना कहीं मच गया है? चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई। चुनाव के लिए सुखबीर जी तैयारी 2 महीने से जमीन पे उतरे। उन्होंने 60-70 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर भी कर ली है। अभी तो बिगुल विरोधियों को बजाना है। श्रोमणी अकाली दल का बिगुल 2-2.5 महीने पहले बज चुका था। हमारे सारे कैंडिडेट जमीन पे उतर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि परमात्मा की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से जिस तरह का आज ये कट हुआ है, लोग और पंजाब जान गए हैं कि पंजाब की बात करने वाले पंजाबियों के हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, हर धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान, हर एक वर्ग की बात करने, पंजाब की तरक्की के लिए डेडिकेटेड वो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल है। और BSP के साथ जो हमारा समझौता है का वर्डिक्ट आ गया है, तो उसमें मंत्री के जो बेटा था उसको गिल्टी करार दिया गया है। मैं अदालत बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। और ये सिर्फ मंत्री के बेटे के नहीं, मंत्री की खुद की भी थी, क्योंकि उससे 4 दिन पहले मंत्री ने शरेआम सभा में बोला था कि इनको सबक सिखाना हमको आता, और लोगों को उकसा के किसानों के खिलाफ भड़काने का काम किया था। लेकिन आज तक भाजपा ने उस मंत्री को बैठा के बना के रखा है, और उसके बेटे को बचाने के तो यहाँ तक हद थी कि बोला वहाँ पे था ही नहीं। ये अदालत का मैं शुक्राना करती हूँ, जो अदालत ने इंटरवीन करके आज मंत्री के बेटे को जब गिल्टी करार दे दिया गया है, तो आज भी वो मंत्री अपने पद पे बैठा रहे। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि ये सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन किसानों के ने बर्बाद कर दिया, मजदूरों का नुकसान किया, और मजदूरों और किसानों को कुचलने, गरीबों को कुचलने वाली, अन्नदाता को कुचलने वाली मंत्री को आज तक अपने बीच में सजा के रखा है। तो कांग्रेस जो 84 के जगदीश टाइटलर और अजय माकन और कमलनाथ वैसे को सजाती है, और बीजेपी जो ऐसे मंत्रियों को से, इनमें फर्क क्या रहेगा? पंजाब में बीजेपी हिंदुओं के ऊपर आस लगाए बैठी है। आज PLC और बीजेपी का गठजोड़ होने जा रहा है, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। तो क्या लग रहा है कि अकाली दल बसपा, पहले अकाली दल भाजपा थी, जितने 0 0 0 0 0 0 आप इकट्ठे कर लेना, उसका रिजल्ट 0 ही होता है। जिन्होंने ये काले कानून पंजाब पे थोपे, इन काले कानूनों के कारण पंजाब में जो साल भर से जो हालात पैदा किए और हमारी भाईचारिक सांझ को जी ठेस पहुँचाई, आज यहाँ पे हमारे हिंदू भाईचारे को, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, जब उनके ऊपर मारकूट होती थी, हुकूमत ऊपर से कानून थोपे गए, इनकी पूछी नहीं गई, लेकिन भाईचारिक सांझ यहाँ पे ठेस लगी। सो मुझे पूरा विश्वास है, चाहे पंजाब के व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, आज ऐसी पार्टी को मुंह नहीं लगाएंगे जिन्होंने झूठे लारे, झूठे वादे किए हैं और पंजाब की अमन शांति को भंग करने का काम किया है। अनाज मंडियों का आड़ती लग रहा है कि बीजेपी को वोट देगा। किसी हालत में कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। और आज जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, ये अपनी ही असलियत दर्शा रहे हैं कि वो पिछले बीजेपी के साथ जो तारे जुड़ी हुई थी, आज वो मुखौटा निकल गया और हकीकत में आमने लोगों के सामने जुड़ गए हैं। सो उनकी असलियत सामने आई है।
ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਸਮਸੀਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਚਾਲਾ ਮੋਗਾ।